अगर ये वाली रामायण डिसअपॉइंट करती है ना, देन आई एम आउट ऑफ द गेम। लेकिन आज जो वर्ल्ड ऑफ रामायण की तरफ से फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ रामायण रिलीज हुई है ना, उसे देखने के बाद आई कैन सी मेरी फेवरेट कहानी, इनफैक्ट हर एक इंडियन की फेवरेट कहानी अब सही हाथों में। फाइनली वी गॉट टू सी द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ रणबीर कपूर's राम फ्रॉम द मैसिव बिग बजट स्पेक्टिकल नमित मल्होत्रा's रामायण। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, लिटरली मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे इस वाले क्लिप्स को देखने के बाद। हालांकि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि कैसे नमित मल्होत्रा और क्रिस्टोफर नोलन की केमिस्ट्री और डीएनएजी का विजन इंडियन सिनेमा को बदल सकता है, पर आज इस रिलीज ने मेरे एक्साइटमेंट को अलग ही लेवल पे बूस्ट कर दिया है। इज इट द ग्लोबल मास्टरपीस वी वर प्रॉमिस्ड? क्या रणबीर कपूर एज श्री राम हमारी उम्मीदों पे खरे उतरे? ये सारी बातें वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले आई वांट टू क्लियरिफाई दैट मैं कोई प्रोफेशनल फिल्म क्रिटिक नहीं हूँ, मैं सिर्फ सिनेमा को फील करने वाला एक फैन हूँ। सो आज के इस ब्रेकडाउन में हम एक एक फ्रेम, एक एक पिक्सल और IMAX स्केल की बात करेंगे, जो शायद आपने इस टीजर में मिस कर दी हो। सो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि राम हैज फाइनली अराइव्ड। सो ब्रेकडाउन शुरू करने से पहले लेट्स बी रियल। जब भी हम रामायण का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक इमोशन ट्रिगर होता है। ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं, ये हम सबका इतिहास है। मैं कोई CGI या फिर BFX एक्सपर्ट नहीं हूँ, बल्कि मैं तो वो इंसान हूँ जो थिएटर की सीट पर बैठ के सिनेमा की जादू को फील करता है। और जब नमित मल्होत्रा ने अनाउंस किया था कि वो 4000 करोड़ की रामायण को 2 पार्ट में रिलीज करने वाले हैं, तो सबने यही कहा था कि ये सिर्फ हाइप बिल्ड करने का एक तरीका है। बट दिस ग्लिम्स इट प्रूव्स द इंटेंट। सो इस टीजर को देखने के बाद एक बात तो क्लियर है कि इस मूवी का स्केल लिटरली ग्रैंड होने वाला है। उस बर्फीले पहाड़ के ऊपर बैटल सीक्वेंस हमें दिखाता है कि मेकर्स ने एनवायरनमेंट को कैरेक्टर के कंपैरिजन में कितना ग्रैंड रखा है। ये क्लासिक सिनेमा की निशानी होती है, जहां एनवायरनमेंट खुद में एक कैरेक्टर लगने लगता है। इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है, और इस बार पिछली गलतियों को ध्यान में रख के काफी इंप्रूवमेंट दिखी है। और मेरा तो ये मानना है कि आपके पास चाहे कितना ही बजट क्यों ना हो BFX में फूकने के लिए, बट BFX वहीं पे यूज करनी चाहिए जहाँ पे जरूरत हो, वरना आदि पुरुष की तरह ही खेल बिगड़ जाता है। उस मूवी में जहाँ पे हम लिटरली फॉरेस्ट में जाके, यानी कि नेचर में जाके अच्छे तरीके से फॉरेस्ट को कैप्चर कर सकते थे और उस ग्रैंड लेवल को अचीव कर सकते थे, वहां पर मेकर्स ने BFX को यूज किया। आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड फ्रॉम दैट मूवी। पर इस टीजर को देखने के बाद मुझे लग रहा है कि मेकर्स ने इन बातों का अच्छी तरीके से ध्यान रखा है। पर अब बस एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं और इंतजार कर सकते हैं दिवाली का, तभी जाके पता चलेगा कि एक्चुअली मूवी कैसी बनी है। इस टीजर में कुछ शॉट्स बहुत ही ज्यादा सुंदर है, वहीं कुछ शॉट्स में मुझे थोड़ा सा लैग और थोड़ा सा इम्परफेक्शन भी लगा। आप लोग अगर जाके इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखोगे तो एक फॉरेस्ट वाला सीन है, फॉरेस्ट वाले सीन में मुझे थोड़ा सा इम्परफेक्शन लगा, और एक बैटल वाला सीन है जहाँ पे पीछे एक कैरेक्टर है जो मूवी नहीं कर रहा है। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि मूवी को आने में अभी काफी वक्त, ये तो बस ग्लिम्स है, फाइनल प्रोडक्ट नहीं। अभी तो पोस्ट प्रोडक्शन में काफी पॉलिशिंग होना बाकी है। बट द गुड न्यूज, इनका दिल सही जगह पे, इनका डिजाइन लैंग्वेज बहुत ही ऑर्गेनिक और बहुत ही रिस्पेक्टफुल लग रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैन ऑफ द आवर, रणबीर कपूर एज श्री राम। अगर आपने पहले रामायण पढ़ा या देखा है तो वहां पे राम का डिस्क्रिप्शन कुछ इस प्रकार है: कमल नैन, काम और एक जेंटल वॉरियर। रणबीर के लुक में वही जेंटलनेस दिख रही है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि फेस में एक्सप्रेशन कम है, बट लुक क्लोजली एट द फाइट सीक्वेंस विद राक्षसी, उनके फेस पे वो एफर्ट और इंटेंसिटी साफ दिख रही है। और तुम लोगों ने यहाँ पे वायर वर्क नोटिस किया कि नहीं? अक्सर बॉलीवुड में जब वायर वर्क यूज होता है तो वहाँ पे अगर एक्टर को हवा में लटकाया जाता है तो काफी स्टेशनरी लगता है और काफी बनावटी लगता है। पर यहाँ पर जो वायर वर्क यूज हुआ है उसे देख के मुझे नेचुरल एक्रोबैटिक लिप फील हो रहा है। रणबीर डजंट लुक लाइक राम, ही इज मूविंग लाइक राम, एंड आई थिंक दिस कास्टिंग माइट बी द बोल्डेस्ट एंड द बेस्ट डिसीजन ऑफ दिस डिकेड। और तुम लोगों को लग रहा होगा कि मैं थोड़ा सा पेड बातें कर रहा हूँ, काफी अच्छी बातें कर रहा हूँ, कोई गलतियां कुछ नुस्ख नहीं दिखा रहा हूँ, बट सच बताऊं, ये फर्स्ट लुक मुझे सच में काफी पसंद आया। अभी मैं इंस्टाग्राम पे रील देख रहा था, उस पर किसी ने एक मीम बना दिया कि एक स्टार प्लस का सीरियल जैसा वाइब दे रहा है, और वो 4000 करोड़ का लुक यहाँ पे कहीं भी नजर नहीं आ रहा। यहाँ पे मैं वही बात कहूंगा कि अभी मूवी को आने में टाइम है और पोस्ट प्रोडक्शन में काफी काम बचा होगा। दैट्स वाई थोड़ा सा ग्रैंडनेस और थोड़ा सा स्केल में थोड़ा सा मुझे कमी लग रहा है, और थोड़ा सा पॉलिशिंग अभी मूवी में बाकी है। सो लेट्स सी क्या होता है, अभी काफी वक्त है, एंड लेट्स वेट टिल दिवाली। और एक चीज जिसने मेरा दिमाग घुमा दिया, श्री राम का धनुष, उसका साइज देखा है? वो लगभग श्री राम के ही साइज के बराबर दिखाया गया है। ये एक सब्टल तरीका है उनकी शक्ति दिखाने का। और म्यूजिक, हंस जिमर और AR रहमान का कॉम्बो। इनिशियली शायद बैकग्राउंड म्यूजिक उतना ज्यादा हिट ना करे, पर जब आप इसे बार बार सुनते हो, बार बार देखते हो, तो ये आपके दिमाग में घर कर जाएगा। और एक बात यहाँ पे मैं आपको पॉइंट करना चाहूंगा, जैसे ही राम जी की एंट्री पे AR रहमान का वो म्यूजिक पे हमिंग आता है ना, वो सुनने के बाद मेरा दिमाग एक अलग ही फेज पे चला गया था। इट फील्स लाइक प्योर डिवाइन एनर्जी। एक बार सुन के देखना। It was perfect. Perfect. एंड भाई पुष्पक विमान, फाइनली थोड़ा सा रिलीफ मिला ये देखने के बाद।
इट इज सो गुड, इट इज सो गुड, इट इज सो गुड। अब पुराने सीरियल वाले पुष्पक विमान को भूल जाओ, ये एक फ्लाइंग पैलेस वाला फील दे रहा है। इट कैप्चर्स दैट मजेस्टिक हाई फैंटेसी एस्थेटिक परफेक्टली। इट इज माइल अहेड देन एनीथिंग वी हैव सीन इन रिसेंट ईयर्स। सो फाइनली दोस्तों, दिस इज फिल्म फॉर IMAX। इसका मतलब है कि जब हम थिएटर में जाएंगे तो हम सिर्फ मूवी नहीं देखेंगे, हम उस वर्ल्ड के अंदर होंगे। नमित मल्होत्रा इज नॉट जस्ट मेकिंग अ फिल्म फॉर इंडिया, ही इज मेकिंग द फिल्म फॉर द वर्ल्ड। मुझे पता है कुछ लोग VFX को लेके अभी भी नर्वस है, पर मेरी उम्मीदें अभी भी हाई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने टीजर पे लिख रखा है, दिस इज आवर ट्रूथ, आवर हिस्ट्री। दे आर गिविंग अस आवर आइडेंटिटी बैक विद द हाईएस्ट पॉसिबल टेक्नोलॉजी। तो आपको राम का पहला लुक कैसा लगा? क्या आपको लगता है रणवीर कपूर इस रोल के लिए परफेक्ट है, या फिर CGI में कुछ कमी नजर आए? कमेंट सेक्शन में जाके अपनी एक्साइटमेंट शेयर कर सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। सो बस इतना था इस वाले वीडियो के लिए। गो चेक आउट आवर प्रीवियस एपिसोड्स और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।